सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सबसे बड़े कंट्रोल सेंटर यानी हमारे दिमाग के शानदार आर्किटेक्चरल टूर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे तथ्यों के जरिए इस कमाल के विषय को समझेंगे। सच कहूं तो ये पूरी संरचना किसी बड़े हाईटेक और सुरक्षित किले से कम नहीं है, जिसके हर एक हिस्से का अपना एक बहुत ही खास काम होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के सफर का एक नक्शा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इंसानी दिमाग के एक बेसिक इंट्रोडक्शन से, फिर इसके कमाल के प्रोटेक्शन सिस्टम को समझेंगे। इसके बाद हम फोर ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस की वर्किंग देखेंगे और आखिर में मिड और हाइंड ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिकोड करेंगे। तो बस एक एक करके इन्हें समझते हैं। पार्ट 1, ह्यूमन ब्रेन एंड इंट्रोडक्शन। तो यहीं से शुरू होती है इंसानी शरीर के सबसे बड़े चमत्कारों की कहानी। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, वो कौन सा इकलौता अंग है जो शरीर के हर एक विचार, हर दर्द, यहां तक कि हर सांस को भी कंट्रोल करता है? बिल्कुल सही, हमारा दिमाग। ये हर तरह की सेंसरी इन्फॉर्मेशन को एक सेकंड के 1000वें हिस्से में, जी हां 1000वें हिस्से में प्रोसेस कर लेता है। शरीर को कब, क्या और कैसे महसूस करना है, सब कुछ यहीं से तय होता है। इसकी पावर मतलब सच में हैरान कर देने वाली है। 100 बिलियन, अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है। हमारे दिमाग में 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात बताऊं, आमतौर पर इनमें से केवल 15 बिलियन न्यूरॉन्स ही एक्टिवली इस्तेमाल होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि दिमाग का जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, हम जितनी नई चीजें सीखते हैं, उतने ही ज्यादा न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। और यही चीज सीधे तौर पर हमारी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये न्यूरॉन्स हैं क्या भला? खैर, न्यूरॉन असल में हमारे नर्वस सिस्टम के सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं। आप इन्हें शरीर के मैसेंजर्स मान सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए डेटा इधर से उधर ले जाते हैं। और एक बहुत जरूरी फैक्ट, ये जो कोशिकाएं हैं ना, ये मुख्य रूप से 1 से 5 साल की उम्र के बीच सबसे तेजी से डेवलप और एक्टिवेट होना शुरू होती हैं। अगर हम औसत वजन की बात करें तो पुरुषों के दिमाग का वजन लगभग 1400 ग्राम और महिलाओं का लगभग 1100 ग्राम होता है। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक बहुत बड़े मिथ को दूर करना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिसका दिमाग भारी वो उतना ही ज्यादा स्मार्ट, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिमाग के वजन का बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं होता। ये जो अंतर है ना, ये सिर्फ शरीर के आकार और फिजिकल कॉम्पैक्टनेस की वजह से होता है। तो साइज से कभी तय नहीं होता कि दिमाग कितना शक्तिशाली है। पार्ट 2, ब्रेन का प्रोटेक्शन सिस्टम। अब जरा सोचिए, ये एक बेहद सुरक्षित हेडक्वार्टर है, तो जाहिर है इसे एक बेहतरीन सुरक्षा कवच की भी जरूरत होगी। अगर हम इस सुरक्षा कवच को बाहर से अंदर की तरफ छीलकर देखें तो सबसे ऊपर आती है हमारी स्किन यानी त्वचा, फिर पेरियोस्टियम और उसके बाद क्रेनियम बोन। ये जो क्रेनियम हड्डी है ना, ये सबसे मजबूत फिजिकल ढाल का काम करती है। आप इसे कुदरत का दिया हुआ एक इनबिल्ट हेलमेट समझ लीजिए, जो दिमाग को बाहरी चोटों से बचाता है। और इसके ठीक नीचे शुरू होती हैं मेनिंजेस की परतें। ये मेनिंजीज असल में 3 अलग अलग लेयर से मिलकर बनता है। सबसे बाहर वाली जो बहुत सख्त परत है, उसे ड्यूरा मैटर कहते हैं। फिर बीच में आती है एरेक्नॉइड मैटर, जो बिल्कुल किसी धागे जैसी रेशेदार संरचना होती है। इन दोनों के बीच एक बहुत ही छोटी सी माइन्यूट सी खाली जगह होती है, जिसे सबड्यूरल स्पेस कहा जाता है। और सबसे अंदर वाली परत है पिया मैटर। यही वो लेयर है जो ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं को दिमाग के अंदर तक ले जाती है। मतलब क्या गजब का 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है ये। मेडिकल डिक्शनरी में एक बड़ा ही खास टर्म है, लेप्टोमेनिंजेस। जब हम एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर इन दोनों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो उन्हें यही नाम दिया जाता है। एक और जरूरी बात, ये जो सबसे निचली परत है ना, पिया मैटर, ये कोरोइड प्लेक्सिस नाम के एक स्ट्रक्चर को बनाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब इन परतों के नीचे दिमाग के अंदर कुछ खोखली जगहें भी होती हैं, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। हमारे दिमाग में ऐसे कुल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 लेटरल, एक थर्ड और एक फोर्थ वेंट्रिकल। ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनमें एक खास तरह का लिक्विड भरा होता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या शॉर्ट में CSF कहते हैं। ये फ्लूइड असल में शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जो दिमाग को अंदर से एक कुशन की तरह झटकों से सेफ रखता है। पार्ट 3, फोर ब्रेन, हमारा मेन कंट्रोल रूम। बाहरी सुरक्षा परतों को समझने के बाद चलिए अब इस आर्किटेक्चरल टूर के सबसे एडवांस्ड कमांड सेंटर में चलते हैं। दिमाग के इस सबसे बड़े हिस्से को सेरेब्रम कहते हैं। ये 2 मेन पार्ट्स में बटा होता है, लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर।
और ये दोनों हिस्से हवा में नहीं झूलते, बल्कि कॉर्पस कैलोसम नाम के कनेक्टिव टिश्यू के जरिए आपस में एकदम मजबूती से जुड़े रहते हैं। तो बेसिकली यही वो मेन हिस्सा है जो हमारी याददाश्त, लॉजिक, डिसीजन मेकिंग और शरीर की सभी वॉलंटरी मूवमेंट्स, यानी जो चीजें हम अपनी मर्जी से करते हैं, उन सब को कंट्रोल करता है। हम सेरेब्रम को आसानी से समझने के लिए 4 लोब्स में बांट सकते हैं। सामने की तरफ होता है फ्रंटल लोब, जो कि सबसे बड़ा है। फिर टॉप मिडल में पैराइटल लोब, नीचे की तरफ टेम्पोरल लोब और एकदम पीछे की तरफ होता है ऑसिपिटल लोब। ये चारों मिलकर बड़ा ही कमाल का काम करते हैं। सुनना, टेस्ट करना, दर्द और टेम्परेचर महसूस करना या फिर अलग अलग गंध को पहचानना, ये सब यही प्रोसेस होता है। कह सकते हैं कि ये दिमाग का सबसे हेवी प्रोसेसिंग यूनिट है। पार्ट 4, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फोरब्रेन के बिल्कुल अंदर कुछ ऐसे खास अंग मौजूद हैं जो दिन रात एक परफेक्ट मशीन की तरह काम करते रहते हैं। थैलेमस, आप इसे एक रिले स्टेशन की तरह समझ सकते हैं, जिसमें ग्रे और वाइट मैटर दोनों होते हैं। होता क्या है कि जब शरीर को दर्द या तापमान में बदलाव महसूस होता है, तो वो सिग्नल सबसे पहले इसी रिले स्टेशन पर आता है। इसके बाद थैलेमस बिल्कुल एक पोस्टमैन की तरह इस डेटा को एकदम सही एड्रेस पर, यानी सेरेब्रम तक आगे भेज देता है, जहां उस पर एक्शन लिया जाता है। और इसी थैलेमस के ठीक नीचे बैठता है हमारा हाइपोथैलेमस। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका वजन सिर्फ 7 ग्राम होता है। जी हाँ, सिर्फ 7 ग्राम, लेकिन इसके काम बिल्कुल लाइफ सेविंग है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हैंडल करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और यहाँ तक कि हमारी भूख और प्यास का जो बैलेंस है, उसे भी बिना किसी गलती के सेट रखता है। मतलब साइज में इतना छोटा होने के बावजूद ये शरीर का अल्टीमेट थर्मोस्टैट है। पार्ट 5, मिड और हाइंड ब्रेन। तो अब हमारा ये टूर दिमाग के बेस में मौजूद उन ऑटोमेटिक यूटिलिटी रूम्स तक आ गया है जो बैकग्राउंड में शरीर को लगातार चालू रखते हैं। नाम से ही जाहिर है, मिड ब्रेन। ये फोरब्रेन और हाइंड ब्रेन के बिल्कुल बीच में मौजूद होता है। इसका मेन काम है हमारी आंखों की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। इसके साथ ही जब हम कुछ सुनते हैं तो उन सिग्नल्स को प्रोसेस करने में भी ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। आपने नोटिस किया होगा जब कोई अचानक से तेज आवाज आती है और आप झटके से अपना सिर घुमाते हैं, बस वो रिएक्शन इसी मिड ब्रेन का कमाल होता है। अब मिड ब्रेन के ठीक नीचे से शुरू होता है हाइंड ब्रेन। इसके पहले हिस्से का नाम है पॉन्स। पॉन्स हमारी नींद के साइकिल को, यानी स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। लेकिन इसका सबसे अमेजिंग काम पता क्या है? जब आप गहरी नींद में होते हैं ना, तब भी सांस लेने और छोड़ने का जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उसे ये पॉन्स बिना रुके लगातार चलाता रहता है। ये श्योर करता है कि आप आराम से सोएं और शरीर का बैकअप सिस्टम ऑन रहे। पॉन्स के ठीक नीचे आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ने से ठीक पहले ये छोटी सी, बस 2 से 3 सेंटीमीटर की संरचना मौजूद होती है, लेकिन ये बेहद पावरफुल है। ये हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और सांस लेने के रेट को लगातार कंट्रोल करती है। आपको मशहूर टीवी शो दी ऑफिस का वो आइकॉनिक सीन याद है, जहां स्टेइंग अलाइव गाने की बीट पर सीपीआर दिया जाता है? असल में हमारे शरीर के अंदर दिल और सांसों की वही परफेक्ट रिदम ये मेडुला ऑब्लोंगाटा बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाए रखता है। और आखिर में पॉन्स के पीछे एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसे सेरिबेलम कहते हैं। लोग अक्सर इसे छोटा दिमाग भी कह देते हैं। इसका सबसे जरूरी काम है पूरी बॉडी का बैलेंस और मसल्स के कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अगर सिर के पीछे इस हिस्से पर कभी कोई चोट लग जाए तो इंसान का बैलेंस तुरंत बिगड़ जाता है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता। इतना क्रिटिकल है ये। तो आज के इस सफर को खत्म करने से पहले जरा एक बहुत ही कमाल की बात पर गौर करते हैं। ये सोचकर कैसा लगता है कि जिन 15 बिलियन एक्टिव न्यूरॉन्स के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, बिल्कुल वही न्यूरॉन्स इस वक्त आपके दिमाग में इस जानकारी को प्रोसेस और स्टोर कर रहे हैं। है ना अमेजिंग? मतलब हमारा दिमाग खुद अपने ही बारे में सीख रहा है। सच में मानव मस्तिष्क एक बहुत ही अविश्वसनीय और खुद को समझने वाली मशीन है। आज हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।